एक्सरसाइज 4.2 गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x का मान, मूल मतलब जिससे कि पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए। मूल मतलब x का मान वह मान जो समीकरण में रखने पर पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल को शून्यक भी कहते हैं। समझ में आया? इसलिए शून्यक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, मूल ज्ञात कीजिए या फिर शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो a यहाँ पर a होता है। पहले हम लोग द्विघात समीकरण के मूल स्वरूप को पहचानते हैं। द्विघात समीकरण कैसा होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो a और c को पहले गुणा करते हैं। गुणनखंड निकालते समय क्या करेंगे, a और c को गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसे दो भाग में तोड़ेंगे। उसे कितने भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। और ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है। 1 से और -10 से गुणा करेंगे तो हम लोग को -10 प्राप्त होगा। अब इसे दो भाग में तोड़ेंगे तो 2 गुणे -5 अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा। इसे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 प्राप्त होगा। और यही चीज अगर -2 गुणे 5 करते हैं फिर भी -10 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर +3 प्राप्त होगा। कब, जब इसे हम लोग प्लस करेंगे तब। तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, तो -3 चाहिए। क्लियर? और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, एक में नहीं, दोनों में हो। तो इसमें और इसमें क्या चीज है जो कि दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स गुणे एक्स। इसे तोड़ करके हम बतला दे रहे हैं, एक्स गुणे एक्स माइनस 5 गुणे एक्स प्लस 2 गुणे एक्स, और इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5। सबको हम लोग अलग अलग कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि दो में, जैसे दो पद में कौन सा ऐसा चीज है जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, जो लिए है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -5। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। 2 को निकाल लो, प्लस में लिखो, तो क्या बच रहा है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। और अब इसमें भी वही क्रिया करेंगे, दोनों में जो एक जैसा है उसको बाहर निकाल दो। तो x माइनस 5 दोनों में है तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2। बहुत सुंदर, यह जो है हम लोग का गुणनखंड निकल गया। यानी
अब दो संख्या को गुणा करने पर जीरो कब होता है? अगर दो संख्या का गुणनफल करना है और उसका गुणनफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई न कोई जीरो है, क्योंकि दो संख्या को गुणा करने से जब तक जीरो से गुणा नहीं किया जाएगा तब तक उसका गुणनफल जीरो नहीं होगा। तो या तो ये जीरो है, नहीं तो ये जीरो है, यानी x - 5 = 0 और x + 2 = 0। और अब ये जीरो है, x - 5 अगर जीरो है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 5। और अगर x का वैल्यू x + 2 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि x का मान जो है -2 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों मान होगा 5 - 2। तो यही 5 और -2 है, जिसे हम लोग अगर रख दें तो ये पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर रख करके देखते हैं, यहाँ पर 5 रखने से क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और जीरो में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ भी 5 रखेंगे, 5 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो + 0 क्या होगा? जीरो। तो यही कंडीशन यहाँ भी रखने से होगा। तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उसका चेक भी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 6 = 0। अब पुनः वही चीज a और c से हम लोग गुणा करेंगे। तो a और c से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -12। अब -12 में ऐसा दो पार्ट करना है गुणनखंड करके कि जोड़ने या घटाने पर 1 + 1 प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही आसान है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। हम बार बार एक ही चीज नहीं बतलाएंगे। अब क्या हो जाएगा? इस दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 इसमें भी है, 2 × 2 होता है, और x भी है। तो क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ बच जाएगा x + 2 और यहाँ से -3 अगर ले लेते हैं, हाँ -3 अगर ले लेते हैं तो हम लोग को क्या बचेगा? x + 2 = 0। अब यहाँ से पुनः अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो दोनों सेम फैक्टर है, और यहाँ से x + 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को बचेगा 2x - 3 और दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है आइदर, यानी का इंग्लिश क्या होता है? आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। दोनों में से कोई जीरो जरूर है, जिसके चलते ये दोनों गुणा करने पर क्या हो जा रहा है? जीरो। तो ये अगर जीरो है तो x का मान क्या होगा? और x = कितना हो जाएगा? -2। और अगर इसे अगर x = निकालते हैं तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3/2। इसलिए x का वैल्यू कौन कौन सा आया हम लोग के पास? -2 और 3/2। इस मूल को हम लोग, एक मूल को अल्फा और एक मूल को बीटा कहते हैं। एक मूल को क्या बोलते हैं? अल्फा, और एक मूल को बीटा। तो कभी कभी ये भी दे देता है कि अल्फा और बीटा का मान निकालें। 3 नाम हो गया इसका। क्वेश्चन सेम बनेगा, वैसे ही बनेगा, लेकिन क्या पूछेगा? मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा कि अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो हम लोग को इसी तरह से निकालना है। अगर ये गुणनखंड विधि से कहता है तब √2x² + 7x + 5 √2 = 0।
बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? तो दो अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो इसको 2 5 में बदल दो, और अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, चाहे अंडर रूट 2 अभी हटा दो, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो कोई भी दो है, दो संख्या जो है 3 हो 4 हो, तो उसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। 3 को कैसे लिख सकते हैं? चाहे 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 लिखेंगे तो एक अंडर रूट 2 यहाँ पर और एक यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से x निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? अंडर रूट 2x, तो बचेगा क्या? x प्लस एक अंडर रूट 2 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ जो है प्लस 5 अगर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। और अब ये दोनों कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब दोनों सेम है, तो हम लोग दोनों का कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? x प्लस अंडर रूट 2, अब ब्रैकेट में फिर क्या मिलेगा जो बच गया हो? अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी क्या मिलेगा? x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, या और लिखो, और अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी दोनों में से कोई 0 है तभी गुणा करने पर 0 होगा। या x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को? माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पर और x बराबर क्या मिलेगा? तो माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। इसलिए x बराबर क्या क्या मिला हम लोगों को? माइनस अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 5 बाई अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले इसका बटा का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेंगे। तो बटा के प्रॉब्लम के लिए तो बटा का एलसीएम निकाल करके इसको बटा का जोड़ घटाव बना लो, या फिर जो एक अगर बटा में है तो सब में गुणा कर दो। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। हम लोग बटा पर का बना लेते हैं क्योंकि बचपन से हम लोग बटा पर का जोड़ सीखे हैं। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर बटा में 1 रहता है, तो 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8, और 8 से इसमें गुणा करेंगे 16x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी बटा में 1 है, जहाँ पर कुछ भी बटा में नहीं रहता है वहाँ क्या रहता है? 1। तो 1 से 8 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 8, और 8 में अगर x से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब 8 से और 8 से गुणा भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0। अब ये समीकरण में हम तुम लोग को लिखवाए हैं कि जो गुणा भाग में रहता है वो अब कहाँ जाता है? अगले पक्ष में गुणा में जाता है। तो उसमें अगर 0 में गुणा में जाएगा तो क्या बचेगा? 8 में 0 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? 0। तो ये हो गया 0। अब 16 यानी a के वैल्यू और c के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणनफल को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए।
तो 4 चौका 16 होता है, यानी 4 + 4 8 हो जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 बराबर 0। और अब यहां से देखो, यहां पर 4x है और यहाँ 4 चौका 16 यानी 4 × 4, इसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 4 बचेगा और एक x बचेगा, और माइनस ये 4x कॉमन आ गया है टोटल का टोटल, तो यहाँ पर 1 बचेगा। -1, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो कम से कम 1 कॉमन लिया जाता है। 4x - 1 बराबर 0। और अगर इसे हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 4x और 4x दोनों में है, इसको पहले लिख लो। तो 4x - 1 ये कॉमन में आ गया। तो अब बाहर वाला क्या क्या बचा, 4x - 1 = 0। अब दो संख्या मिला हम लोग को, दोनों संख्या का गुणा करने पर ये 0 हो रहा है। मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा इधर 1 हो जाएगा, और जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। और वही सेम चीज यहाँ भी होगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 आंसर। अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 5। 100x² -20x + 1 = 0। अब 100 से और 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, 100। तो दो ऐसा गुणनखंड निकालना है कि गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर, तो 10 × 10 100 होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और 100x² -10x - 10x + 1 बराबर 0। और यहाँ से 10x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 10 दहें 10 हो जाएगा, और यहाँ x बच जाएगा, और ये टोटल निकल गया है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 ले लेंगे तो बच जाएगा 10x - 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा। और अगर दोनों एक ही चीज है तो एक को निकाल लो बाहर, 10x - 1, और यहाँ भी बच जाएगा 10x - 1 बराबर 0। यानी ये दोनों वैल्यू अगर सेम है और दोनों का गुणनफल 0 है, मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी गुणनफल 0 आएगा। आइदर 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0, और x = यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1/10, और x = क्या बचेगा, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10, इसलिए x = क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1/10, 1/10। याद रखना, द्विघात समीकरण का मूल 2 होता है। रैखिक समीकरण का 1, द्विघात समीकरण का 2, त्रिघात का 3, इस तरह से बढ़ते रहता है। रैखिक समीकरण का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। ये परीक्षा में पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, 2।
रैखिक समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है? एक। फिर घातीय समीकरण के मूलों की संख्या 3। ऑब्जेक्टिव में